सो नमस्कार फ्रेंड। अब तक आई थिंक सो 22 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे ख्याल से विजुअल बेसिक में आपको बहुत सारा जो डाउट था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज एक नए लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। दैट इज लेक्चर नंबर 23। फाइन, ओके। सो पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिकल समझने की कोशिश की, जिसमें एरो की मदद से हमने ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करते हैं वो भी देखा, और एक और प्रैक्टिकल किया जिसमें हमने प्राइम नंबर को चेक किया और फैक्टोरियल को फाइंड आउट किया। राइट, अब फैक्टोरियल के लिए मैंने यूज किया था आई थिंक सो प्रोसीजर, और प्राइम नंबर के लिए मैंने यूज किया था फंक्शन। अब मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था कि भाई आपको ये काम करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। एक बार हमारा जो सिलेबस है वो कहाँ तक हम पहुंचे एक नजर कर देते हैं उस पर। तो आई थिंक सो यूनिट नंबर 2 यहां तक मेरे ख्याल से सारा कुछ क्लियर हो चुका है। राइट, ये सब मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। मैथमेटिकल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, सम फॉर्मेटिंग फंक्शन एज वेल एज सम डेट रिलेटेड फंक्शन, ये सारा क्लियर हो चुका है। कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप्स, एक्चुअली ये आपको पता है क्योंकि हम लोगों ने अब ये जो 22 या 23 लेक्चर जो कंप्लीट किए हैं उसमें हमने बहुत सारी जगह हमें ये जरूरत महसूस हुई थी और जरूरत पड़ी थी कि भाई कहीं कहीं हमें इफ का यूज करना पड़ा था, और बहुत सारी जगह लूप का भी हमने यूज किया था। तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, फिर भी डिटेल में आज मैं जाने वाला हूं कि भाई कंट्रोल स्टेटमेंट कितने अवेलेबल है, कैसे काम करते हैं, और लूप्स कितनी अवेलेबल है विजुअल बेसिक में। तो ये मैं आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद में जा रहा हूं प्रोसीजर और फंक्शन पे। वैसे पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया क्लियर करवाया था कि व्हाट इज प्रोसीजर एंड व्हाट इज फंक्शन, बट आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि हाउ टू राइट फंक्शन एंड हाउ टू राइट अ प्रोसीजर। फिर मुझे एक लेक्चर चाहिए मेरे ख्याल से एरर ट्रैपिंग के लिए। एक या आधा लेक्चर, अगर टाइम बचता है तो आज के लेक्चर में खत्म करूंगा, अगर नहीं बचता है तो उस केस में मुझे एक आधा लेक्चर चाहिए। देन वीबी एडवांस कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको समझना पड़ेगा हमें। इसमें मेनू, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेनू, राइट, फाइल, एडिट, व्यू, राइट, किसी पर भी क्लिक करो सब मेनू खुलते हैं, राइट, उनकी शॉर्टकट की दी हुई है। तो ऐसे ही कुछ मेनू हम अपनी एप्लीकेशन पे भी मेनू का यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए मेनू बार है। देन अगर आप राइट क्लिक करते हो फ्रेंड, कहीं पर भी राइट क्लिक करते हो, आप देख सकते हो एक सेपरेट मेनू खुल रहा है, इट्स नोन एज द पॉपअप मेनू। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉपअप मेनू बोलेंगे। तो ये जो पॉपअप मेनू कैसे बनाना है, तो वो भी विजुअल बेसिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर मैसेज बॉक्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है आपके माइंड में, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैसेज बॉक्स में हमने सारा कुछ क्लियर करवा दिया है आपको। इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स का काम है जस्ट लाइक अ स्कैनएफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, बट यहाँ पे ग्राफिकल है, तो आप इनपुट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। सम डायलॉग बॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमडीआई,
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इसको भी समझना है। और देन आफ्टर कंट्रोल एरे। सो 2-3 लेक्चर लगेंगे मेरे ख्याल से, 2-3 लेक्चर में यूनिट 2 हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। फिर तो हमें जाना है डेटाबेस की ओर, राइट। सो अभी 2-3 लेक्चर इसमें लगेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहां से, दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कि आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है इफ एल्स वाला सारा पोर्शन, इफ एल्स और स्विच वाला सारा पोर्शन वही है, बस सिंटेक्स चेंज है फ्रेंड। सिंटेक्स हमारी यहाँ पे चेंज है, तो वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो इसके लिए मैंने कुछ एक टेम्पलेट बनाया है, तो मैं जरा इसको ओपन कर देता हूं, ठीक है। सो आप अच्छी तरह से उसको समझ सके। दूसरी बात, मैं एक काम करता हूं, साथ में एक नया प्रोजेक्ट भी ले लेता हूं, राइट, जिससे कि यहाँ पे अगर मुझे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़े और आपको समझाना पड़े तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, और आपको समझने के लिए भी ये बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट। सो डजंट मैटर, उसको हम सेव कर देते हैं एक बार। सेव करने के लिए हर बार की तरह फाइन, ओके। सो सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है इफ एंड देन। साथ में मैं यहां पे एक नोटपैड ओपन कर देता हूं। ये नोटपैड मैंने इसलिए ओपन किया है कि यहां पे मैं साथ में इसकी जो सिंटेक्स है सी लैंग्वेज में वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे आप देख लीजिए इफ और देन का क्या मतलब है। दैट इज अवर सिंपल इफ स्टेटमेंट इन सिंपल इफ स्टेटमेंट जो था किसमें, आपके सी लैंग्वेज में, वो ही है। इसका हमने बहुत सारी जगह यूज किया है, राइट। अब हम क्या करते थे सी लैंग्वेज में, हम सी लैंग्वेज में लिखते थे इफ, यहां पे हम कंडीशन देते थे फ्रेंड। क्या करते थे, कंडीशन। फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, राइट। देन हम यहां पे ओपनिंग ब्रैकेट करते थे और क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। और इन बिटवीन यहां पे हम कुछ लिखते थे, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, राइट। फॉर एग्जांपल ए इज अ मैक्सिमम, राइट। ऐसा कुछ हम लिखते थे, यस और नो, आपको पता है। अब सिंपल इफ की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको कोई दो वेरिएबल है आपके पास, या तो बोल सकते हैं कि भी दो ऑपरेंड है, उसको आपको सिर्फ कंपेयर करना है विद इन दैट केस, राइट। और आपको एक ही साइड जाना है, मतलब उस केस में आप सिंपल इफ का यूज कर सकते हैं, राइट। अब विजुअल बेसिक में इफ का यूज कैसे करते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ पहले तो समझ लो कि व्हाट इज द यूज ऑफ द इफ। इफ देन सिलेक्शन स्ट्रक्चर परफॉर्म एन इंडिकेटेड एक्शन ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज द एक्शन स्किप्ड। जैसे कि यहां पे लिखा है कि ये जो इफ जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन को चेक करेगा, राइट। यहां पे जो भी कंडीशन हम मेंशन करेंगे, अगर ये कंडीशन सच साबित होती है, उस केस में वो इसके अंदर जो स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, राइट, और फिर बाहर आएगा। अगर ये जो कंडीशन हमारी है वो फॉल्स साबित होती है, उस केस में कंट्रोल यहां से सीधा बाहर चला जाएगा, उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। सेम लाइक इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। अगर ये जो कंडीशन है वो गलत होती है, उस केस में कंट्रोल यहां से सीधा बाहर आएगा, ये प्रिंट करने नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन सच साबित होती है, राइट, उस केस में ये कंट्रोल यहां से अंदर एंटर होगा, फिर ये जो स्टेटमेंट होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाहर आएगा। ये आपको पता है। मुझे यहाँ पे ये इफ कंडीशन कैसे काम करती है ये आपको नहीं समझाना था, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। एक्चुअली मुझे आपको सिर्फ वही डिफरेंस बताना है कि भाई व्हाट इज दी
what we can say syntax of the if in Visual Basic। तो if की सिंटेक्स कुछ ऐसी है, आपको if लिखना है, देन आपको यहाँ पे कंडीशन देनी है, कोई ब्रैकेट करना नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, यहाँ पे आपको देन स्पेसिफाई करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी आपके स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिखने हैं और आपको उसको एंड इफ से खत्म करना है, क्योंकि विजुअल बेसिक में देयर इज नो ओपनिंग ब्रैस, देयर इज नो क्लोजिंग ब्रैस, राइट। वो जब आप एंड इफ लिखेंगे उससे पता चलेगा, उससे ये उसके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ओके इफ यहां से स्टार्ट होता है और जो इफ है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इफ एवरेज ग्रेटर देन 75, if average greater than 75 then txt grade.text equal to a and if, ये उसका एग्जांपल हुआ। चलो एक एग्जांपल हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकली एग्जांपल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे दो व्हाट वी कैन से टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, तो सबसे पहले फॉन्ट प्रॉपर्ली सेट कर देते हैं, राइट। सो यहां पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं फ्रेंड, और यहां पे एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में ले रहा हूं, राइट। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहां पे मैं इसका नाम देता हूं txt नंबर 1 num1, और इसका जो नाम है मैं देता हूं txt नंबर 2। फिर इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैं नील कर देता हूं, राइट। आगे मैं लेबल नहीं लेता हूं अभी, अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं, तो ये उससे अच्छी तरह से इंडिकेट हो जाए कि भाई क्यों हमने ये टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, राइट। सो नंबर 1, राइट, एंड इसको ही कॉपी कर देता हूं मैं, राइट, और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर 2, ठीक है। और देन मैं यहां पे एक बटन ले लेता हूं, और जो हमारा बटन है वहां पे मैं सिर्फ लिखता हूं ओके। तो नाम भी मैं यहाँ पे ऐसा ही कुछ देगा, BTN सॉरी CMD ओके, राइट। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, जब भी मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूं यहाँ पे मैं 2 नंबर दूंगा, राइट, यहाँ पे या तो 10 या तो 20, और उसको मुझे कंपेयर करना है, उसको मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, राइट। उस केस में इसकी क्लिक इवेंट पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, डीम x, y एज इंटेजर, राइट, x इक्वल टू txt नंबर 1 डॉट टेक्स्ट और y इक्वल टू, राइट, txt नंबर 2 डॉट टेक्स्ट। नो, सो दोनों मुझे यहां पे मिल जाएंगे। फिर मुझे क्या करना है, कंडीशन यहां पे रखनी है कि इफ अगर x ग्रेटर देन y देन एंड इफ, ये सिंटैक्स हुई भाई, ये सिंटैक्स हुई, आप यहां पे देख सकते हैं, सॉरी, इफ कंडीशन देन एंड इफ, इन बिटवीन यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स। सो मैंने वही किया है, इफ मैंने कंडीशन दी है, यहां पे कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कंडीशन देना चाहते हैं, आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, राइट। इवन कंपाउंड कंडीशन भी आप यहां पे लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा, आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा। देन एंड इफ, अब यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब स्टेटमेंट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो मुझे क्या करना है, ओके, मुझे कुछ जस्ट लिख रहा है कि MSG बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल MSG बॉक्स, उसमें मुझे लिखना है x इज मैक्सिमम,
मुझे बस सिंपल इफ की जरूरत है, मुझे वाई को कंपेयर नहीं कराना, वाई की जरूरत नहीं मुझे। इस केस में मुझे क्या करना है, जस्ट एक्स को मैक्सिमम डिस्प्ले करवाना है, तो उस केस में मैं सिंपल इफ का यूज करूंगा। क्या करूंगा मैं, जस्ट अ सिंपल इफ का यूज करूंगा। देखते हैं फ्रेंड, ब्रेक पॉइंट देना है, ओके फाइन, चलो देते हैं। यहां पे आप 20 और यहां पे आप 10 देते हैं, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। अब आपको यहां पे देखना है फ्रेंड, सी एक्स में क्या आया अभी 20, वाई में क्या आया 10। अब एक्स में 20 है, वाई में 10 है, राइट, चेक करते हैं, राइट, यस। उस केस में मैसेज आ रहा है एक्स इज मैक्सिमम एंड इफ। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? फिर से मैं रन करता हूं, अब यहां पे 10 आप देता हूं, यहां पे 20 देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, x में 10, y में 20, उस केस में क्या होता है, सीधा बाहर निकल गए हम, क्योंकि कंडीशन जो हमारी थी वो गलत साबित हुई। x जो है वो y से छोटा है, बड़ा नहीं है, उस केस में ये कंडीशन गलत साबित होती है, तो कंट्रोल यहां से सीधा बाहर चला गया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? सो दैट इज द सिंपल इफ स्टेटमेंट फ्रेंड। ये क्या है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब केस बदल जाता है फ्रेंड, सम टाइम सिचुएशन बदल जाती है, राइट। यहां पे लिखा है इफ देन एल्स सिलेक्शन structure allow the programmer to specify that a different action is to be performed when the condition is true than when the condition is false। दो केस बन जाते हैं, जो और तो। अगर ये है तो ऐसा करो, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करो। समझ में आती है बात, राइट। सी लैंग्वेज में आप कुछ ऐसा लिखते थे, एज राइट, आप लोग कुछ ऐसा काम करते थे। इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए इज मैक्सिमम, एल्स अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स ये कंडीशन अगर गलत साबित होती है तो कंट्रोल यहां से सीधा कहां चला आएगा, एल्स में जाएगा। अगर कंडीशन सच है इसमें जाएगा, अगर कंडीशन गलत वो इसमें जाएगा। दैट मीन्स यहां पे आप क्या देंगे, बी इज मैक्सिमम। सेम, बस यही तो काम है वीबी में भी उसका, लेकिन सिंटेक्स डिफरेंट। सिंटेक्स को बस हमें समझना है। सी इफ देन आपको यहां पे कंडीशन देनी है, देन स्टेटमेंट, एल्स आपको जस्ट क्या देना है, स्टेटमेंट एंड इफ। समझ में आ गई बात? यहां पे लिखा है इफ एवरेज ग्रेटर देन 50 देन यहां पे मैं प्रिंट करवा रहा हूं पास, एल्स ग्रेड में मैं प्रिंट करवा रहा हूं फेल्स। फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इस केस में अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मुझे अभी तक तो क्या हो रहा था भाई, सिर्फ एक्स ही मैक्सिमम प्रिंट हो रहा था। अगर मुझे वाई को भी प्रिंट करवाना है तो उस केस में मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, एल्स केस में जा सकता हूं भाई, राइट। तो यहां पे मेरे दो केस बन गए। दैट मीन्स अगर कंडीशन सच साबित होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन गलत साबित होती है कंट्रोल यहां से सीधा एल्स में चला आएगा यहां पर। सो यहां पे मैं जो लिखने वाला हूं वो प्रिंट होने वाला है, फिर मतलब वो स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो वाई इज मैक्सिमम, और आप एक्स वाई की जगह, या सॉरी आप नंबर 1 और नंबर 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्म पे इसको नंबर 1 और नंबर 2 मेंशन किया हुआ है, राइट। सो बेटर है कि आप यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैम? चलो देखते हैं। सो 10 20 नंबर 2 इज मैक्सिमम, राइट। 120 नंबर 1 इज मैक्सिमम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैम? तो ये है हमारी सेकंड हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर, दैट इज इफ एल्स। सो वैसे ये सब समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है, फिर भी सिलेबस में है। सो इट्स माय ड्यूटी टू
एक्सप्लेन, राइट, ओके फाइन। फिर सिचुएशन बदल जाती है फ्रेंड, राइट, फिर क्या होता है, सिचुएशन बदल जाती है। उस केस में क्या करेंगे, मतलब अगर 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, तो फिर क्या करेंगे। ये तो 2 ही नंबर थे, उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना था आपको, तो उस केस में तो आपने इफ एल्स लगा लिया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट। अगर कंडीशन सच है तो एक्स मैक्सिमम, अदरवाइज एल्स में चला जाओ और वाई को एग्जीक्यूट करवा दो, भी वाई इज मैक्सिमम, वॉट एवर। अब सिचुएशन अगर बदल जाती है और अगर 3 नंबर होते तो फिर क्या करोगे आप। इफ यू हैव अ 3 नंबर, दैट मीन्स अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है, चलो चलो सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी है, मतलब हमारे पास नंबर कितने हैं अब, थ्री नंबर, टोटल 3 नंबर है हमारे पास। तो इसका नाम मैं ले लेता हूं txt3, txt नंबर 3, txt नंबर 3। अब मुझे 3 में से कंपेयर करना है फ्रेंड, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, है आपके पास कोई ऑप्शन। वैसे तो मैं इफ एल्स का यूज करके भी कुछ कर सकता हूं, मैं नेस्टेड इफ का भी यूज कर सकता हूं, राइट। सो हम जा रहे हैं यहां पे नेस्टेड इफ को समझने के लिए। सी नेस्टेड इफ, वैसे नेस्टेड इफ, अगर सी लैंग्वेज में नेस्टेड इफ किसको बोलते थे, आपको पता है। अगर आप इफ कंडीशन का यूज करते थे और इसके अंदर एक दूसरी इफ लेते थे, फिर इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, राइट, कुछ ऐसा करते थे आप, राइट। तो इस केस में इसको, अगर इफ के अंदर दूसरी इफ है तो इसको आप नेस्टेड इफ बोलते थे, यस और नो, सी लैंग्वेज में। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट था, अगर आपको पता हो तो, इफ एल्स इफ एल्स, ऐसा कुछ कंसेप्ट था सी लैंग्वेज में, जिसको बोलते थे इफ एल्स लेडर, राइट। क्या बोलते थे आप इसको, इफ एल्स लेडर, ऐसा कुछ बोलते थे हम। एग्जैक्ट वर्ड मुझे पता नहीं है, आई थिंक सो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इफ एल्स इफ, यहां पे फिर आपको एक कंडीशन रखनी पड़ती थी भाई, बी ग्रेटर देन सी, वॉट एवर, जो भी कंडीशन आपको रखनी है आप रख सकते हैं यहां पे, राइट। मतलब ये फ्रेंड कि अगर ये कंडीशन गलत साबित होती है तो आप दूसरी कंडीशन चेक करो, यहां पे चले जाओ। अगर ये भी गलत होती है तो फिर एल्स में जाओ, यस और नो। पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये सच साबित हुई तो कंट्रोल यहां पे चला जाएगा और फिर यहां से सीधा बाहर जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो कंट्रोल यहां पे दूसरी कंडीशन चेक करेगा, दैट इज एल्स इफ वाली। अगर ये भी गलत होती है तो कंट्रोल यहां से एल्स में जाएगा। लेकिन अगर ये सच साबित हो गई तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल यहां से फिर बाहर जाएगा, दैट इज इफ एल्स लेडर। आपने ये भी मेरे ख्याल से इसमें भी काम किया होगा। तो वीबी में भी कुछ ऐसा ही है, राइट। देखते हैं, नेस्टेड इफ देन एल्स सिलेक्शन, सी स्ट्रक्चर टेस्ट फॉर मल्टीपल केस बाय प्लेसिंग इफ देन एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर इनसाइड इफ देन एल्स स्ट्रक्चर। कहने का मतलब इफ देन एल्स वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक और इफ देन एल्स वाला स्ट्रक्चर रख के मल्टीपल जो केस होते हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, तो यहां पे उसका सिंटेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले इफ, देन अगेन एल्स इफ, अगेन एल्स इफ, देन एल्स, देन एंड इफ। मतलब सबसे पहले ये कंडीशन चेक करो, अगर ये सही साबित हुई तो यहां से सीधा बाहर चले जाओ।
चलो अगर ये गलत साबित होती है तो दूसरी कंडीशन पे चले जाओ, इसको चेक करो, अगर ये सही साबित हुई तो इसको एग्जीक्यूट करो और फिर बाहर जाओ। अगर ये भी गलत होती है तीसरी कंडीशन चेक करो, ये सही साबित हुई तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर गलत तो एल्स में जाओ और एल्स में जाके मतलब सारी कंडीशन अगर गलत साबित होती है तो उस केस में कंट्रोल कहां जाएगा, एल्स में चला जाएगा और एल्स वाले जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इन तीन में से एक भी कंडीशन सही साबित होती है तो उस केस में जो भी कंडीशन सही साबित होगी उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर कंट्रोल बाहर जाएगा। दैट इज कॉल्ड इफ एल्स लेडर, यहां पे उसको बोलते हैं इफ एल्स नेस्टेड इफ। आप देख सकते हैं यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ एवरेज ग्रेटर देन 75 देन ग्रेड ए। अगर ये कंडीशन गलत, वो एवरेज की वैल्यू 75 नहीं है तो फिर चेक करो क्या 65 से ज्यादा है, अगर वो भी नहीं है चेक करो 55 से ज्यादा है, वो भी नहीं है चेक करो 55 से ज्यादा है, वो भी नहीं है, ओके देन एल्स में चले जाओ और क्या प्रिंट करो, फेल। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं यहां पे 3 नंबर के लिए, कैसे देख लेते हैं। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, सॉरी यहां पे मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा दैट इज जेड, राइट, क्योंकि थर्ड वेरिएबल के लिए। सो मैं क्या करता हूं यहां पे जेड इक्वल टू सो टीएक्सटी नंबर 3 डॉट टेक्स्ट, इसको ले लेता हूं, फाइन, ओके। सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूं, देखो इफ एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स ग्रेटर देन जेड, यहां पे मैंने दो कंडीशन ली, इसको बोलते हैं कंपाउंड कंडीशन। सबसे पहले क्या होगा, एक्स को कंपेयर वाई से करेगा, अगर एक्स वाई से बड़ा है उस केस में वो कंपेयर करेगा एक्स को जेड से, एक्स जेड से भी बड़ा होना चाहिए। इफ बोथ कंडीशन ट्रू देन दिस होल कंडीशन विल बी ट्रू। समझ में आ रही है बात? अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि आपने बीच में एंड लिया है और नहीं लिया है, तो उस केस में अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू साबित होती है तो कंट्रोल सीधा अंदर आएगा, राइट, और प्रिंट कर देगा नंबर 1 इज अ मैक्सिमम। एंड इफ else if अब क्या, x वाला तो मामला निपट गया, अब मुझे क्या करना है, इफ y ग्रेटर देन z देन, ये एलसीएम लिया मैंने क्योंकि x तो यहां पे साबित हो जाता है, क्योंकि x अगर y से बड़ा है और z से बड़ा है तो फिर तो बात खत्म हो गई। अगर वो नहीं है तो उस केस में चेक करो क्या y z से बड़ा है, अगर y z से बड़ा है तो प्रिंट कर लो नंबर 2 इज मैक्सिमम। एल्स केस में अगर ये कंडीशन भी गलत साबित होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि नंबर 3 मैक्सिमम है, तो उस केस में आप यहां पे जा सकते हो नंबर 3 के लिए, दैट मींस जेड ही मैक्सिमम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये सच साबित होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल यहां से सीधा बाहर चला आएगा। ये नहीं तो दूसरी बार ये कंडीशन चेक होने वाली है, अगर ये कंडीशन भी गलत होती है तो उस केस में एल्स में हम जाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? चलो देख लेते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पे देता हूं 10, 20 और यहां पे मैं लेता हूं 30। सो यू कैन सी हियर x 10, 20, z 30। क्या x y से बड़ा है भाई? पहली ही कंडीशन गलत साबित होगी तो दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो कंट्रोल यहां से सीधा चला आएगा दूसरी कंडीशन में। क्या y जो है वो z से बड़ा है? नहीं है, चलो एल्स में चले जाओ, नंबर 3 इज मैक्सिमम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो मैं यहां पे अब इसको बड़ा बनाता हूं, फिर से देखते हैं। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 200, z इक्वल टू 30। क्या x y से बड़ा है भाई? नहीं, y बड़ा है, तो दूसरी कंडीशन चेक करने की क्या जरूरत है?
सेकंड, क्या y जो है वो z से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स। क्या होगा? मैसेज मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? चलो अगर इसको हम बड़ा बना देते हैं, x की वैल्यू क्या है? 10,230। क्या x जो है, x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी है? यस बड़ी है। दूसरी कंडीशन भी चेक होगी, क्या x की वैल्यू z से बड़ी है? यस ऑफ कोर्स। दैट मींस होल कंडीशन आपकी ट्रू है। उस केस में कंट्रोल सॉरी क्या हुआ? नंबर 2 मैक्सिमम कैसे हो सकता है? सॉरी, समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक। शायद मुझे ब्रैकेट करना पड़ेगा, राइट? क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पे, क्योंकि ये कंपाउंड कंडीशन है। अब दिक्कत नहीं आने वाली। अब देख लेते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? x दैट इज 10,000, y 200, x 10,000। कुछ तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज यहाँ पे कंडीशन नहीं चेक करने के लिए नहीं आना चाहिए। क्यों ये कंडीशन फॉल्स पड़ती है पता नहीं मुझे। दिखाई तो फॉल्स दे रहा है, कैसे? क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 10,000 है, जो y से ज्यादा है। तो मैं एक काम करता हूँ, शायद ये कन्वर्जन का कोई प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक सो, मुझे ये देखना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम फ्रेंड, क्योंकि ये तो नहीं होना चाहिए। सब सही लिखा है फिर भी अगर दिक्कत आती है तो फिर तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर फ्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? लॉजिकल एरर। सब सही है फिर भी एरर आ रही है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता, तब उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। चलो फिर से देखते हैं, वही वैल्यू हमें देनी है। सो इससे हमें कम से कम काम प्रॉपर हो। फाइन, राइट? सो नाउ नंबर 1 इज मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे हमने ये जो स्ट्रिंग थी उसका नंबर में कन्वर्जन नहीं करवाया था। दैट वाज द प्रॉब्लम। अब उसको लॉजिकल प्रॉब्लम बोलेंगे फ्रेंड। समझ रहे हैं बात? अब आपको तो सब सही दिखाई देगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तो पता चलेगा कि ये तो सब सही है, लेकिन प्रॉपर हैबिट तो वो होनी चाहिए कि भाई प्रॉपर काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो वीबी आपको कुछ फोर्स नहीं करता है, दैट इज नॉट, दैट इज मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं है। वो भी फोर्स करना चाहिए कि भाई आप कन्वर्ट करो। अब कन्वर्शन का वो बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कन्वर्ट नहीं करना है, हमें तो कन्वर्ट करना ही है उसको। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपने? ओके, सो ये बात थी हमारी सॉरी इफ एल्स वाली। अब एक और बाकी रह जाता है, वो है सिलेक्ट केस। क्या है? सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। अब इसमें अगर आपको कुछ पता है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, तो आपने सी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिसका नाम था स्विच स्टेटमेंट। यस और नो फ्रेंड? और स्विच की सिंटेक्स कुछ ऐसी थी, स्विच, फिर आपको इन ब्रैकेट आपको कुछ एक्सप्रेशन लिखना था यहां पे, राइट? देन ओपनिंग ब्रास, क्लोजिंग ब्रास, यहां पे आपको लिखना था केस 1, वॉट एवर जो भी हो, राइट? फिर आप लिखते थे यहां पे केस 2, डिपेंड, केस अप टू आप जाते थे किस एन तक, और फिर आप लिखते थे डिफॉल्ट, सॉरी, राइट?
ऐसा कुछ आप लिखते थे अगर आपको माइंड में कुछ याद आ रहा है तो। और इस यहां पे आप लिखते थे प्रिंट एफ वगैरह वगैरह, ब्रेक, जो भी है। यस, एक्चुअली ये जो स्विच स्टेटमेंट था आपका सी लैंग्वेज का, वो एक्चुअली उसकी ये जो इफ एल्स लेडर था ना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी थी। आप इफ एल्स लेडर की जगह आप ये स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? राइट, ये जो स्विच स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज का है, राइट, उसकी कॉपी यहां पे है, दैट इज सिलेक्ट केस सिलेक्शन स्ट्रक्चर। क्या है? सिलेक्ट केस सिलेक्शन स्ट्रक्चर। यहां पे लिखा है सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर इज एन ऑल्टरनेटिव to an if then else if, that means if else later, for selectively executing a single block of statement from among multiple block of statements। कैसे? तो यहां पे सिंटेक्स दिया हुआ है। शुरुआत करनी है आपको सिलेक्ट केस से, बीच में आपको इंडेक्स देना है, राइट। अगर केस 0 होगा तो स्टेटमेंट 0 वाले एग्जीक्यूट हो गए, केस 1 होगा तो स्टेटमेंट 1 वाले एग्जीक्यूट हो गए, और इसको खत्म करना है कैसे? एंड सिलेक्ट से। समझ में आ गई बात फ्रेंड? यहां पे लिखा है assume that you have a find to grade using the select case display in the text box। मान लो कि अगर आपको यहाँ पे एवरेज नाम का कोई वेरिएबल है, उसमें आपकी कोई वैल्यू आती होगी, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पे स्टार्ट किया है, इसमें लिखो सिलेक्ट केस एवरेज। क्या किया है? एवरेज। अगर आप ये एवरेज की वैल्यू 100 to 75 के बीच में है, उस केस में यहां पे ए प्रिंट होगा। अगर उसकी वैल्यू 74 से 65 के बीच में है तो फिर यहां पे टेक्स्ट बॉक्स में बी जा रहा है। वैसे ही अगर इसकी वैल्यू 64 से 55 के बीच में है, राइट, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें क्या जा रहा है? ग्रेड सी जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू, मतलब एवरेज की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी केस होगा उसका जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा फ्रेंड। और अगर मान लो कि जो वैल्यू है वो माइनस में है या तो 100 से भी ऊपर है, मतलब कि इस कोई भी केस को मैच नहीं करती है, राइट। केस स्टार्ट होता है 100 to 75, 74 to 65, 64 to 55, 54 to 45 और 44 to 0। अगर कोई माइनस में अगर एवरेज का वैल्यू है तो फिर उस केस में एक लास्ट केस बचेगा जो कि एल्स केस होगा, राइट। वो डिस्प्ले कर देगा कि इनवैलिड मार्क्स, और बाद में एंड सिलेक्ट। समझ में आ रही है बात? एग्जांपल करके देख लेते हैं, चलो। तो मैं क्या करता हूं उसके लिए, ये तो ऐसे ही रहने देता हूं, राइट। और मैं यहां पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, राइट, जिसका नाम देता हूं txt मार्क्स। क्या लिखता हूं मैं? txt फॉर एग्जाम्पल मार्क्स। और इसकी जो वैल्यू है वो मैं हटा देता हूं। लेवल में यहां पे लिख दूंगा मैं एंटर मार्क्स, और यू कैन से एंटर ग्रेड, वॉट मार्क्स ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें तो समझना है सिर्फ। कुछ भी लिखेंगे डजंट मैटर, अगर समझदार है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर नहीं समझदार है तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई। कंप्यूटर साइंस फील्ड ही ऐसा है। अगर माइंड वर्क करता है, वर्क तो करता है, लेकिन हम नहीं काम करते हैं ना। हाँ, अगर हम ही काम नहीं करेंगे तो फिर माइंड तो कैसे काम करेगा भाई। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक चेक नाम का बटन लिया है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर एंटर करने वाला हूँ, राइट। फिर मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ, चेक पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ओके फाइन। सो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ डीम एक्स एज इंटेजर। सो एक्स इक्वल टू वैल्यू, राइट। सो हमारा txt क्या लिया है हमने?
मार्क्स डॉट टेक्स्ट फाइन। तो उसमें जो भी वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, एक्स में, राइट। अब मैं यहां से सिलेक्ट केस एक्स, राइट, एंड यहां पे मैं लिखूंगा एंड केस, सॉरी एंड केस नॉट एंड सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट। तो ये हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे हमारा जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो क्लोज होता है। इन बिटवीन मुझे केस का यूज करना है। अगर जो केस जो मेरा है वो 100 to 80 के बीच में है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, कुछ नया करवाता हूं, प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंट करते हैं ए प्लस, क्या प्रिंट करवाते हैं, ए प्लस। अगर हमारा जो केस है सिचुएशन वो मान लो कि भाई 79 से लेके 60 तक है, कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर, वो फर्क नहीं पड़ता है भाई, राइट। तो उस केस में आप प्रिंट करवाते, चलो भाई प्रिंट में करवाता हूं फॉर एग्जाम्पल ए, राइट। अगर ये जो केस है वो मान लो कि भाई 59 से 40 तक है, तो उस केस में मैं चला जाता हूं यहां पे, वैसे 50 तक ही रखना था मुझे बट मैंने 40 लिख दिया है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मैं केस ले लेता हूं फॉर एग्जांपल चलो बी, राइट। और अगर मेरा जो केस है उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू 39 से लेके 0 के बीच में है, तो उस केस में मेरे जो प्रिंट करवाने वाला हो, दैट मीन्स प्रिंट, क्या प्रिंट करवाऊंगा मैं, फेल प्रिंट करवा रहा हूं फ्रेंड, क्या फेल। और ये भी नहीं है, और हो सकता है कोई अलग ही वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए एल्स केस आएगा हमारा, और एल्स केस में मैं प्रिंट करवाऊंगा, क्या प्रिंट करवाऊंगा, इनवैलिड वैल्यू। अब ये प्रिंट क्या करेगा ये आपको समझना है, और उसके बाद में यहां पे मेरा जो एंड सिलेक्ट, क्या आएगा, एंड सिलेक्ट। समझ में आ गई बात। ये हमारा स्विच है, स्विच स्टेटमेंट सी लैंग्वेज वाला। शुरुआत करनी है सिलेक्ट केस से, यहां पे कुछ कोई वेरिएबल पास करना है, उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये केस बनने वाला है, राइट, और उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। ये प्रिंट का काम क्या है, वो फॉर्म के ऊपर कुछ प्रिंट करेगा, आपने जो भी लिखा है वो फॉर्म के ऊपर कुछ वो वैल्यू प्रिंट करेगा। कैसे, चलो देखते हैं। चलो मैं यहां पे देता हूं 65, क्या हुआ भाई, एल्स केस, आई थिंक सो, व्हाट इज द सिंटैक्स यार, ये गलत है ना, केस एल्स, क्या आता है, केस एल्स। ये सिंटैक्स का मामला है और कुछ नहीं, केस एल्स, राइट। चलो देख लेते हैं इनवैलिड वैल्यू, ओके, एक बार और चले जाते हैं, देखते हैं, चलो वाई। सो इस केस में मुझे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लेना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे जाता हूँ 65। सो यू कैन से एक्स में मुझे मिलता है 65, यस 65, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों ये नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। इनवैलिड नहीं आना चाहिए भाई, ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, कुछ तो मैंने गलती की है, कुछ तो मैंने गलती
गलती की है भाई, वो क्या गलती की है मुझे समझ में नहीं आता है। सिंटैक्स भी सही है, सब सही है। सब सही है भाई, ये कुछ गलत तो है नहीं। चलो एक काम करते हैं फ्रेंड, हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे उसका काम होता है। राइट, सिलेक्ट केस्ट इन VB 6.0। राइट, एक दो जगह देख लेते हैं, क्योंकि मैं जनरली मैं सिलेक्ट केस का यूज नहीं करता हूँ। मैं इफ एल्स से मेरा काम निपटा लेता हूँ, तो उस केस में मुझे राइट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन कहीं तो वही तो है यार, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नंबर लिया हुआ है, नंबर की वैल्यू 8 दी है। सिलेक्ट केस नंबर, अगर केस 1 to 5 है देन समथिंग, अगर केस 6 7 8 है देन समथिंग, अगर केस 9 to 10 है देन समथिंग, एल्स है देन समथिंग। तो गलत तो कुछ नहीं लिखा मैंने यार, मैंने वही तो काम किया है। हम्म चलो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, और इसको मैं कोई एक बटन लेके ट्राई करता हूँ क्या होता है। चलो रानी करो एक बार, क्या होता है सिंटेक्स एरर। व्हाट इज द सिंटेक्स एरर? नंबर इक्वल टू 8। चलो ब्रेक पॉइंट लेके चलते हैं अब आगे। अरे हाँ भाई छोड़ो ना, अब क्या बात है भाई, अब तो बात खत्म हो गई। वेयर इज सिंटेक्स एरर यार? अरे इन सबको अभी छोड़ दो ना भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। राइट, मैंने कमेंट में रख दिया है ये सबको। ठीक है, ओके चलो अब देखते हैं। सो नंबर इक्वल टू 8, केस नंबर सीधा बार। ये एग्जीक्यूट हो गया और फिर यहां से बाहर आया। तो हमारे में क्या दिक्कत है भाई, हमने भी तो वही किया है, तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? हमने कुछ और नहीं किया है, हमने वही किया है। एक वेरिएबल एक्स नाम का वेरिएबल लिया है, और यही काम हमने किया है भाई। तो इसमें तो कोई गलती नहीं दिखाई देती है मुझे। तो वैसे होना नहीं चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं। राइट, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेना जरूरी है। चलो देख लेते हैं। वैल्यू कोई भी दे दो आप, 65 दे देते हैं। चलो वो इस वैल्यू पे जाना चाहिए हमें। तो यहाँ पे 65 मुझे मिल रहा है, फाइन। राइट, सो ये दिक्कत थी। हो गया कैसे, प्रिंट कहां पर हुआ, यू कैन सी। ओके चलो एक बार मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, वो तो समझ में आ गया है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वो सारा समझ में आ गया। राइट, तो मैं ब्रेक पॉइंट यहां से हटा देता हूं। चलो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 देता हूँ, फिर चेक पे क्लिक करता हूँ, फेल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 40 देता हूँ, यू कैन सी बी। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 61 देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 95 देता हूँ, ए प्लस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 100 देता हूँ, ये प्लस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 105 देता हूँ,
इनवैलिड वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे -50 देता हूं, इनवैलिड वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सिलेक्ट एंड केस स्टेटमेंट, राइट? ओके, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। जब प्रैक्टिस करोगे, देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग दी थी, मैंने चेंज कर दिया है, तो वो कैसे किया वो मैंने मेरी प्रैक्टिस से मैं वो बोलते हैं ना कि भाई आइडिया क्लियर होता है, तो वो आपको भी करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, अब ये हमारा खत्म हुआ कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि केस तक। अब बात आती है लूप की भाई। तो लूप के मैं एग्जांपल आपको नहीं करवा रहा हूं यहाँ पे फ्रेंड, जस्ट आपको बता देता हूं, क्योंकि लूप हमने बहुत सारी यूज किए बहुत सारे प्रोग्राम में, तो उस केस में लूप मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे उसका प्रैक्टिकल करवाने की जरूरत है। पहली लूप है हमारी डू व्हाइल लूप, इसका हमने यूज नहीं किया। काम कैसे करती है आप देख सकते हैं यहाँ पे। डू व्हाइल क्या करना है आपको, डू व्हाइल, देन आपको यहां पे क्या देनी है, कंडीशन। खत्म किससे करना है, लूप से। फॉर एग्जांपल अगर यही स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूं, राइट, और अगर मान लो कि ये मैं यहां पे बटन ले रहा हूं और उस बटन के क्लिक इवेंट पे मैं यहां पे कोड लिखता हूं। सबसे पहले एक नंबर नाम का वेरिएबल लेता हूं, नंबर इक्वल टू 1, राइट? सो डू व्हाइल नंबर, सो नंबर एंड अ लूप, ये हुई हमारी लूप। अब देख लो, नंबर की मैंने शुरुआत की है 1 से, राइट? फिर नंबर को मैंने 1 से इंक्रीमेंट करवाया है, राइट? तो ये लूप कैसे काम करेगी, जब तक ये कंडीशन गलत नहीं होती है तब तक ये ऑटोमेटिकली घूमती रहेगी, राइट? जब तक नंबर की वैल्यू 100 से नीचे है तब तक मैं इंक्रीमेंट करता रहता हूं, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट अ नंबर, उसको मैं प्रिंट भी करवा रहा हूं। जब ये वैल्यू 100 से ऊपर चली जाएगी लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी और कंट्रोल यहां से बाहर चला आएगा। कैसे देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे, राइट? 100 तक वैल्यू हमारी जो होगी, राइट, वो ये लो मैंने प्रिंट करवाया है। सो आई थिंक सो आपको लास्ट वैल्यू दिख नहीं रही है, अदरवाइज मान लो कि मैं 100 नहीं कर रहा हूं लेकिन यहाँ पे 10 तक ही जाता हूं, उस केस में आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। 11 भी प्रिंट हो रहा है, राइट? मतलब 1 से लेके 11 तक ये काम करेगा। ओके फाइन। देन जैसे ही डू वाइल लूप है वैसे ही वाइल डब्ल्यू एंड है, वो भी वैसे ही काम करती है। वाइल मैं इसका ही यूज करता हूं, आपको पता है, वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 100, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 डब्ल्यू एंड, आपने इसका भी यूज किया है। देन डू लूप है। अब डू लूप वाइल कैसे काम करती है, तो ये फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट देन टेस्ट द कंडीशन, जैसे आपकी सी लैंग्वेज की डू वाइल लूप थी वैसे काम करती है, राइट? सबसे पहले क्या लिखना है आपके, डू स्टेटमेंट, यहां पे आपको कंडीशन चेक करवानी है, राइट? तो ये एक्चुअली क्या करेगा, लास्ट में कंडीशन चेक होगी। सेम है डू अंटिल, इसकी कॉपी, डू अंटिल क्या है, इसकी कॉपी है डू अंटिल नंबर ग्रेटर देन 100, राइट? इसका भी आप यूज कर सकते हैं। और सबसे बेटर दैट इज द फॉर नेक्स्ट लूप, राइट? ये भी आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर x इक्वल टू 1 to 50, राइट? और आपको यहां पे लिखना है नेक्स्ट, मतलब कि ये जो लूप है वो 50 बार घूमने वाली है। इसका मैं एग्जाम्पल वैसे भी आपको करवा चुका हूं, आज फिर से आपको करवा देता हूं, तो एक बार देख लो। सिंपल एग्जाम्पल है, राइट? ये इसका भी मैं तो इसको भी यूज नहीं करता हूं, मैं तो वाइल का यूज करता हूं, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल, राइट, नंबर, राइट, ग्रेटर देन 10, सॉरी, लेस देन 10,
राइट। तो आपको यहाँ पे डब्ल्यू एंड लिखना है क्योंकि यही मेरे लिए सूटेबल है, और आपको नंबर जो आपका है वो नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 भी आपको लिखना है, और इससे पहले आपको जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट भी करवाना है। दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो यू कैन सी ये हमारी वाइल लूप है, 9 तक जाती है क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस देन लिखा है। अगर इसको ही आपको फॉर लूप के कन्वर्ट करना है तो फॉर लूप में भी आप आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर, तो इसके लिए तो आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं है फ्रेंड, राइट। आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है फॉर आई इक्वल टू 1 2 100 फॉर एग्जांपल, और 10, राइट। आगे लिखना है सिर्फ नेक्स्ट। ये लूप जो है वो 1 से स्टार्ट करेगी आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू जब तक 10 होती है, राइट, तब तक ये लूप घूमेगी। जब 11 हो जाएगी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, राइट। आपको अगर चेक करना है तो आप कर सकते हैं प्रिंट आई। तो सबसे बढ़िया जो लूप है वो तो यही है, फॉर लूप बेटर रहेगी आपके लिए। यू कैन सी ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो एक्चुअली सारी लूप का काम तो एक ही है फ्रेंड। सारी लूप जो है वो एक ही काम करती है, घूमना राइट। वो सारी लूप का एक ही काम है। लेकिन अब आपको कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर विच लूप इज बेटर, व्हाइल लूप और फॉर लूप। अरे भाई ऐसा नहीं होता, सब बेटर है अपनी अपनी जगह, सब बेटर ही है। सिचुएशन डिपेंड करती है कि कौन सी लूप का मुझे कब यूज करना है। समझ में आ रही है बात? हाँ, मेरे पास चौक भी है और मेरे पास मार्कर भी है। अब आप बोलेंगे कि सर विच वन इज बेस्ट, मार्कर इज बेस्ट और चौक इज बेस्ट, तो मैं क्या जवाब दूं आपको? मेरे लिए तो दोनों बेस्ट है। चौक भी वही काम करता है बोर्ड में लिखने का, और मार्कर भी वही काम करता है बोर्ड में लिखने का। लेकिन सिचुएशन डिपेंड करती है ना फ्रेंड। अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड है उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, चौक का यूज करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, मार्कर का यूज करूंगा। अल्टीमेटली बोथ आर लूप, मार्कर भी लूप है और चौक भी लूप ही है। अब किसका कहां पे कैसे यूज करना है वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आपका माइंड जैसे करे वैसे आप यूज करो, ठीक है। ओके फाइन। देन यहां पे एग्जांपल दिए हुए हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, सो ये बात हुई हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर, राइट। मतलब ऑल कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप्स। नेक्स्ट लेक्चर जाएगा। आज मुझे वैसे इसमें खत्म करना था, लेकिन पता नहीं मैं क्यों ये आपको प्रैक्टिकल करवाने लगा। प्रैक्टिकल आज करवाने नहीं थे मुझे, डजंट मैटर। अगले लेक्चर में एरर ट्रैपिंग और प्रोसीजर फंक्शन खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, सो टिल नाउ गुड बाय देन।